वेलकम बैक। और अब कुछ शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। स्टूडियो में कुछ ज्यादा गर्मी नहीं हो रही? गर्मी ये तो हब्स हो रहा है, और अगर बंद हो जाए तो पता चलता है एसी की वजह से तो हमारे की मेकअप आपके चेहरे पे नजर आ रहे हैं, वरना कुछ देर पहले अगर आप मेकअप की बात करें तो सब बह चुका होता। ये मालकान का शुक्र है कि यहाँ पर एसी चल रहा होता है, स्टैंड बाय जनरेटर होता है, लेकिन हर किसी का हाल ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आग बरस रहा है इस वक्त सूरज, और साथ साथ जो गर्मी का इस वक्त तापमान है, दर्जे हरारत है, वो भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बारिशों के बारे में कुछ सुना है हमने कि बारिशें एक्सपेक्टेड है, और कल रात को सरजानी के इलाके में और औरंगी के इलाके में हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हुई है। लेकिन मौसम अगर इसकी वजह से कुछ गर्मी की शिद्दत में कमी आई, अभी तक तो कुछ गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं आई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि कल जो बारिश हुई है, रात को बारिश की बूंदाबांदी हुई है, यही एक्सपेक्टेशंस आज थी, लेकिन बहुत कम इलाकों में चांसेस थे। इसी पर हम जरा बात कर लेते हैं, और हमें जरा पैनल कंट्रोल रूम बता दीजिएगा। अंजुम नज़ीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, महकमा मौसमियात से डिप्टी जो है वो हमारे साथ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद है अंजुम नज़ीर साहब। और अंजुम नज़ीर साहब, अभी इस बार पहली दफा नहीं बल्कि हर दफा जब भी हमें मौसम के बारे में अपडेट लेनी होती है, कब बादल बरसेंगे, कब नहीं बरसेंगे, कब मौसम अच्छा हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा, उन सारी चीजों से अपडेट करना। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया जनाब। जी अंजुम साहब, पंजाब में तो हमने सुना है अक्सर गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है, बारिश हो जाती है, इनके यहाँ तो मौसम बदलते रहता है। कराची में बहुत रेयरली होता है कि मौसम मानसून से हटकर कुछ बारिश हो जाए अचानक, तो क्या ऐसी तवक्कुआत सामने आ रही है कि बारिश हो जाएगी कराची में, तो कुछ मौसम में भी तब्दीली आएगी? जी देखें, आज मौसम का आगाज एक गर्म दिन के साथ हुआ है। 11 बजे दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, और नमी का तनासुब भी ज्यादा है, हवाएं भी तकरीबन ना होने की बराबर है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत का एहसास ज्यादा है। ताहम इस बात की तवक्को है कि आज दोपहर से कराची के आसपास जो है वो बादल बनना शुरू हो जाएंगे, और शाम तक कराची में एक हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हो जाएगी। अच्छा, शाम तक क्या आप कह रहे हैं कि हल्की और दरमियानी बारिश हो जाएगी? तो कराची के में मगरबी हवाओं के असरात आ रहे हैं, ये किस तरह से हुआ? लेकिन जी इसको हम प्री मानसून की बारिश कह सकते हैं। इसमें मगरिबी हवाओं के सिलसिले के साथ साथ ईस्टर्न जो मॉइस्ट करंट्स हैं उनका अमल दखल होगा, क्योंकि इस वक्त इंडियन गुजरात के पास एक हवा का कम दबाव मौजूद है, जिसकी वजह से ये बादल कराची की तरफ आएंगे, और तवक्को है कि सिंध की साहिली पट्टी पर भी बारिश हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें कुछ कंटिन्यूटी हम देख सकेंगे, या फिर बस ये एक ही दफा थोड़ी सी ड्रिजलिंग हुई और खत्म, और फिर वही गर्मी, वही साला साल? देखें जी, इस बारिश का सिर्फ आज ही इम्कान मौजूद है कराची के लिए। ताहम कल के रोज भी कराची के जो मुज़ाफ़ात है वहां पर कुछ गरज चमक के बादल बन सकते हैं। ताहम इसके बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, और तवक्को है कि इस साल मॉनसून तकरीबन 25 तारीख के आसपास मुल्क में ऑनसेट हो जाएगा। 25 तारीख ऑफ जुलाई, 25 जून जी, 25 जून। अच्छा, जून के तो फिर हम एक्सपेक्ट करें कि 25 जून से जो मानसून स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद ये गर्मी का जोर टूट जाएगा, शिद्दत में कमी वाक़ई होगी? देखें जी, गर्मी तो रहेगी, ताहम जिस दौरान बारिश के स्पेल्स होंगे मौसम बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं कराची के लिए बताता चलूं कि आज और कल कराची में गर्मी के इम्कान होंगे, ताहम परसों से कराची का मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। समंदरी हवाएं पूरी अपनी शिद्दत के साथ बहाल हो जाएंगी। इस दौरान रात गए और सुबह के औकात में कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और इस दौरान रात और सुबह के औकात में जो है आसमान पर बादल मौजूद होंगे। तेज हवाओं की वजह से मौसम काफी हद तक बेहतर हो जाएगा, और टेम्परेचर भी नॉर्मल रेंज यानी कि 35-36 तक आ जाएगा। चलिए, कम से कम ये हीट वेव का जो स्पेल है वो तो खत्म होगा ना, मतलब वो जो शिद्दत वाली गर्मी, लू और हब्स, ये वाली कैफियत तो नहीं रहेगी ना फिर? जी बिल्कुल, हवाओं की वजह से, जो समुद्री हवाओं की वजह से ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। ठीक है अंजुम साहब, ये भी बताइएगा कि बारिशों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बारिशें पिछले साल भी जो एक्सपेक्टेड थी वो उस तरह से नहीं हुई थी, फिर बर्फबारी जो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर है वो भी लेट काफ़ी ज़्यादा जो है वो बादल बरसे थे। इस बार मॉनसून वुड बी ऑन स्टेरॉइड्स? देखिए जी, मॉनसून के लिए महकमे मौसमियात ने मई के महीने में जो है वो फोरकास्ट इशू कर दी थी, और इस बात की तवक्को है कि इस साल जो पाकिस्तान में मौसम का जो रेनी स्पेल्स हैं वो नॉर्मल से यानी कि एवरेज से ज्यादा होंगी, और इस बात की तवक्को है कि जो सदर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान है उसमें मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। इसी तरह जो नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान है, जिसमें लाहौर, सियालकोट और कश्मीर के एरियाज आते हैं,
जो कि हमारे दरियाओं का कैचमेंट एरिया है, वहां पर भी मामूल से ज्यादा बारिशें मतवक्को हैं। गुड। तो ठीक है। इसका मतलब है कि अब मौसम में कुछ तब्दीली देख सकेंगे, कराची के शहरियों के चेहरे भी खिल उठेंगे, क्योंकि हम एक तवील अरसा होता है जो हम ये शदीद गर्मी के स्पेल में रहते हैं, और ये पंजाब भी नहीं ना कि अक्सर बारिशें हो जाएं और मौसम में पूरे तब्दीली आए। सिंध की अगर सूरत हाल पर बात करें तो पूरा सिंध जो है वो हमने रिसेंटली देखा कि सैलाबी कैफियत थी और रेले आना शुरू हो गए थे और फिर पूरी जमीन ज़ेरे-आब आ गई थी। इस बार तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है अंजुम साहब। देखें, सिंध में बिल्कुल मामूल से ज्यादा बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे दरियाओं के कैचमेंट एरियाज हैं वहां पर भी जो है वो अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं। तो इस बात की तवक्को होगी कि जुलाई के एंड या अगस्त में जो है वो कुछ रिवराइन फ्लड्स भी हो सकते हैं, और अगर हैवी स्पेल्स होते हैं तो उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया अंजुम साहब आपके कीमती वक्त का, और आपकी जो है इस वक्त प्रेडिक्शंस हैं, आई होप कि ये कुछ सच हों तो कराची वालों के लिए भी कुछ सुकून मिलेगा। बहरहाल कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की बारिशों का सिलसिला कल से शुरू हो गया था, सरजानी है, औरंगी है, लेकिन आई वाज हैप्पी कि यहाँ पे भी होगी बारिश, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महकमा मौसमियात ने कहा कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि दूसरे इलाकों के अंदर बारिश हो जाए। अच्छा, बारिश आपको पसंद है? डेफिनेटली सबको पसंद है, लेकिन बारिश आपको कराची में पसंद है या पंजाब या इस्लामाबाद लाहौर के इलाकों में पसंद है? बस वही बात ना, कराची में सारा निज़ाम दरहम भरम हो जाता है, मतलब जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि लोग फिर अगर बाहर निकलें तो आप समझ सकते हैं रोडों और सड़कों के क्या हालात होते हैं। तो इसके लिए कराची का ताल्लुक है मेयर कराची से, क्योंकि मेयर के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, बहुत सारी चीज़ें आलाइशें उठाने का काम हो, या फिर बारिश के इंतजामात हों, या प्रिकॉशनरी मेयर्स हों, या मैनेजमेंट जो होती है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इस दफा मैंने अल्लाह का शुक्र है हमारी रोड्स पे जो आलाइशें बिखरी पड़ी रहती थी उसका बड़ा मुनज़्ज़म देखा है निज़ाम, जो बड़ी तरतीब से ऑर्गेनाइज किया सब चीज़ें, और वक्त पर सब सिमट गया है, कोई मतलब गंदगी इतनी देखने में नहीं आ रही। आपने कौन से इलाकों में देखा? अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो सोचे फिर एक तो बारिश का पानी, ऊपर से ये आलाइशें, कितना मजेदार मिक्सचर बन जाएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ कहता हूँ तो बुरा मान जाते हैं, आईना दिखाओ तो बुरा मान गए। लेकिन अली खुर्शीदी जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, सिंध का बजट पेश हुआ, और बजट पेश होने के बाद जब उन्होंने तकरीर की है, उस बजट के बाद उन्होंने छितरौल की है ना लफ्ज़ों की, और आड़े हाथों लिया सिंध हुकूमत को भी, आड़े हाथों लिया सिंध के वज़रा को भी, आड़े हाथों लिया मेयर कराची को भी, आड़े हाथों लिया शर्जील नाम मेमन वज़ीर ट्रांसपोर्ट को भी, आड़े हाथों लिया सरदार शाह वज़ीर एजुकेशन को भी, और आड़े हाथों लिया CM साहब को भी, और सबसे ज़्यादा आड़े हाथों लिया सरकारी बाबू को। कि सरकारी बाबू कौन है? ब्यूरोक्रेट जो ऑफिसर वहाँ पर बैठा हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर बात की। ठीक है, MQ से इख्तलाफात अपनी जगह, दूसरी सियासी जमातों से इख्तलाफात अपनी जगह मेरे, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट अ कॉमन मैन इन अ पार्लियामेंट, तो वो फिर मेरी सपोर्ट उसको जाती है। उन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट रेज किया, उसके अंदर एक पॉइंट था जो अभी कनेक्शन बन रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेयर कराची को, तो उन्होंने ये बड़ा प्यारा जुमला कहा पीपल्स पार्टी से, जो यहाँ पर कहते हैं पीपल्स पार्टी को एटलीस्ट चाहिए ये कि जब तक पीपल्स पार्टी का मेयर है ना, तब तक तो इख्तियारात दे दें उसको, किसी और का मेयर आए तो इख्तियारात फिर से ले लीजिएगा, जैसे वापस पहले नहीं थे इख्तियारात। तो अब अगर मेयर के पास इख्तियारात नहीं है, ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फिर यूजलेस मेयर है। ये बहुत पुराना और घिसा पिटा स्टेटमेंट होगा कि इख्तियारात नहीं है। मेरे ख्याल में अगर इख्तियारात नहीं है तो फिर आपके पास कोई राइट भी नहीं है इस कुर्सी का। अब देखना यह है कि बारिशें होंगी, और बारिशें होने के बाद नॉट स्पेसिफिकली कराची, लेकिन पूरे अगर सिंध की बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ठीक है डिजास्टर होते हैं, डिजास्टर्स की जो मैनेजमेंट होती है, NDMA है, PDMA है, प्रोविंशियल होती है, नेशनल होती है, हर सतह पर होती है। और अब तो ये भी देखना होगा कि जो डिजास्टर सिचुएशन होती है उनमें हम लोग अक्सर सुनने में आता है कि बिजली के तार या खंभों की वजह से कोई हादसा हो गया, लेकिन इसके अलावा बिलबोर्ड्स गिरने की वजह से हादसा हुआ। लेकिन अब जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ना, वो भी बहुत गिरने का खदशा पैदा हो गया उसको। मेरे ख्याल में उसको बहुत ज़्यादा लोगों को मॉनिटर करना चाहिए और मजबूती से उसको फिक्स रखना चाहिए, क्योंकि जब वो हवाएं चलती हैं तो फिर तो कुछ नहीं देखती, और सोलर पैनल्स इधर उधर गिरने लगे तो फिर काफ़ी हादसा रोनुमा हो सकते हैं।
ठीक है, लेकिन बारिश को कोशिश करें कि गवर्नमेंट के लिए ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि खुद तो आप एंजॉय कर लेते हैं डिफेंस के 1000-2000 गज के बंगले में, अपने ऑफिस में, अपने मेरे ख्याल में gardens डिफेंस में। भी पूरा डूब चुका होता है अब तो बारिश नहीं खैर वहाँ पे भी अब कंस्ट्रक्शन हुई है, काफी अच्छा। नाले बनाए गए सीवरेज अच्छा। के, वाटरवेज के, बारिशों के, विच इज अ गुड थिंग। वो वहाँ तो फिर भी काम होता नजर अच्छा, आ रहा है वहाँ मुझे पर इस पिछले 1-1.5 सिलसिले में साल काम हो- से, निकासी 1-1.5 के साल सिलसिले में काम हो मुझे काम चुका होता नजर आ रहा है सीबीसी का। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर वाटरवेज नहीं की, है वो। यहाँ पर नालों की सफाई की बात है, तो अभी तक स्टिल नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ जो देखा है वो ये कि कारपेटिंग हुई है रोड्स की हमारी अच्छा। तरफ, तो वो एक अच्छा इकदाम है, कम से कम उससे ट्रैफिक की रवानी अब ये मुतासर जो नहीं बड़े बड़े होगी। प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर और दीगर सड़कों के ऊपर जो एक वो तो खुल ग्रीन जाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी की जा रही है, ग्रीन लाइन और फलाना लाइन, वो तो एक दूसरी बारिश की नजर हो लाइन। जाएंगे। ये मुझे हैरानी और अफसोस ये होगा कि जब ये बारिशों का मौसम आएगा, मानसून का मौसम आएगा और मानसून वुड बी ऑन स्टेरॉइड्स, इसका मतलब ये है कि खूब गरजेंगे और खूब बरसेंगे, तो कराची जलथल होगा जब कराची में, तो अब ये प्रोजेक्ट्स किस तरह से तबाही मचाएंगे, किस तरह से ये सैलाबी कैफियत, कीचड़ की कैफियत, दलदली कैफियत, जब लोगों को अभी तब कराची उनको पता- पट्टी रोड से गुजरने में इस वक्त इतनी मुश्किलात का सामना है, तो सोचो अगर बारिश हो गई और ये सब निजाम, मतलब ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है और अंडर कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं वो मजीद ट्रैफिक की रवानी में मसला करती हैं, तो लोगों Let's का see. क्या हाल होगा। लेट्स सी क्या होता है। और इस वक्त प्रेशर सारा मेयर के ऊपर होगा, अगर वाकई मेयर टेकअप करते चीज़ों को, तो देखना यह है कि कैसे इन चीज़ों से निकला जा सकता है। बारिश की अपडेट हमने आपको कर दी है, गवर्नमेंट की अपडेट भी आपको हम कल करेंगे कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करने जा रही है। मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, वक्त पता ही नहीं चलता कैसे खत्म हो जाता है। बहरहाल 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 शुक्रिया बहुत बिल्कुल, सबका next. और पूरी टीम के साथ साथ मोजिस मेहमानों का जो एक्सपर्टीज अपनी यहाँ पर देते हैं, और मेरी को होस्ट का जो अच्छी अच्छी बातें रोजाना अपने इख्तिबास में से किताब में से निकाल के बताती हैं, और आप सबका जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और रोजाना मैं देख रहा हूँ व्यूअरशिप माशाल्लाह से इंक्रीज अच्छा। होती जा रही है आपके आने के बाद। रियली चलें, ये तो बहुत आपकी वजह अच्छी से हो बात रही है या टीम ज्यादा मेहनत करने लगी आपके आने के बाद, बिलाल, उनकी वजह से आप हो रही है? जैसे पहले बोलते थे अभी भी वैसे ही अच्छा बोल रहे हैं और लोग सुन चलें रहे हैं जी। आपको, और हम लोग जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं तो वो ज्यादातर लोगों के तवज्जो का मरकज है। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।